लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। कोई प्रशांत कोई अपराधी काम कर रहे थे, बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे, उनको क्या जरूरत इस चीज है। प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया। एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। प्रशांत किशोर को गिरफ्त में लेने के बाद गांधी मैदान को खाली कराने के लिए पुलिस ने कुछ समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया और गांधी मैदान को खाली करा लिया। अब जनसुराज की तरफ से सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली जा रही है। पोस्ट में लिखा गया है, नीतीश कुमार की कायरता देखिए। उनकी पुलिस ने पिछले 5 दिनों से ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को रात 4 बजे जबरन गिरफ्तार कर लिया। साथ में बैठे हजारों युवाओं को अज्ञात जगह पर ले गए। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। बता दें कि 2 जनवरी से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर थे। ये अनशन बीपीएससी कैंडिडेट्स की उन 5 मांगों के समर्थन में है जिसमें सबसे अहम यह है कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो और पेपर एक बार फिर से लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए आप पूरी टाइमलाइन भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हंगामा है, जिस तरीके से छात्र आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, वो कैसे शुरू हुआ था सिलसिला। 13 दिसंबर की बात करें, परीक्षा के दौरान पेपर लीक का आरोप लगाया गया। इसके अलावा आपको बता दें इस क्रम में, इस सिलसिले में 13 दिसंबर को ही एग्जाम के दौरान डीएम ने छात्र को थप्पड़ भी जड़ा और आपको बता दें डीएम ने जांच रिपोर्ट सीसीटीवी के साथ आयोग को सौंपी और यह हुआ 15 दिसंबर को। इस टाइमलाइन में आगे रिपोर्ट में जो तमाम असामाजिक तत्व है, इनके द्वारा यहाँ पर बड़ा हाथ इनका ही कहा गया। 16 दिसंबर की बात कर लेते हैं, जहां बापू सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें 16 दिसंबर को प्रश्न पत्र अलग लेकिन नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं, यह भी कहा गया। और 16 दिसंबर के बाद सिलसिला पहुंचता 18 दिसंबर को, जब बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के सामने आए और कहा कि पूरी परीक्षा को ही दरअसल रद्द कर दिया जाना चाहिए। और आपको बता दें इसी को लेकर के 600 से ज्यादा जो लोग हैं वो पहुंच गए। 21 दिसंबर की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जो कि रात के 9 बजे कटिहार के धरना स्थल पहुंचे और यहां पर करीब देखिए लगातार प्रदर्शन की तस्वीर तो देखने को मिल ही रही थी और तेजस्वी यादव भी इसमें कूद पड़े और लगातार यहां पर छात्रों का समर्थन करते हुए कहते हुए नजर आए, सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आए। 23 दिसंबर की अब बात करते हैं, जहां देर रात यहां पर सांसद पप्पू यादव भी जा पहुंचे और धरना स्थल पर जाकर के छात्रों का समर्थन किया। छात्रों के साथ पप्पू यादव ने परीक्षा को लेकर के यहां पर चर्चा की, उनसे बातचीत की कि उनकी मांगे क्या है। ये 25 दिसंबर के क्रम में हुआ। आपको बता दें इस सिलसिले में, इस टाइमलाइन में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि बीपीएससी जो अभ्यर्थी है वो लगातार परीक्षा रद्द करने को लेकर के मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ अब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद सियासत अब सरगर्म हो चुकी है। चलिए, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, कौन कौन कूदा और कौन कौन नहीं कूदा, छात्रों के साथ कौन था और छात्रों के जो ये आग जल रही थी उसमें आग में हाथ सेकने की कोशिश सबने की है। फिलहाल जहां आप हैं, क्या खबर आ रही है? देखिए, मैंने उनके वकील से बात की और उनको समझाया कि किस नियम के तहत, पटना के जाने माने वकील है लेकिन दलील ऐसे दे रहे हैं कि सरकारी नियम का कोई पालन नहीं हो सकता है। तो वो समझ से परे था। वो बाइट जब चलेगी तो दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर पिछले 4 दिन से प्रोहिबिटरी एरिया में
बिना परमिशन के वहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे, न तो उनके साथ छात्र थे और केवल उनके जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता, उनके एम्प्लॉयज़ और धन बल पर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। न जाने कहाँ से ये पैसा लाते हैं, इतना एक नई संस्कृति की उपज हो रही है बिहार में राजनीति की। और जहाँ तक कि छात्रों का सवाल है, छात्रों ने री एग्ज़ाम दिया जिसमें पिछले बार 5300 बच्चे अपीयर हुए थे और बाद में 6000 बच्चे अपीयर हुए, 700 बच्चे ज़्यादा। तो ये छात्र राजनीति की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश में जुटे हुए हैं नेता, लेकिन छात्रों का भरपूर समर्थन तो नहीं मिलता दिख रहा। अभी फिलहाल प्रशांत किशोर का मेडिकल चेकअप करा के उन्हें ले जाया जा रहा है, सामुदायिक भवन फतुआ में ले गया गया है। उसके बाद से उन्हें संभवतः कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। देखना है कि उन्हें बेल मिलता है नहीं। उनके वकील बता रहे थे कि सारे बेलेबल ऑफेंस है, जो धाराएं लगाई गई हैं। अगर बेल मिल जाता है तो उसके बाद फिर जन स्वराज पार्टी का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और सवाल इस पर जो है वो कैसे सवाल उठाए भी जा रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमें प्रशांत किशोर की पार्टी के वकील की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने गलत तरीके से पीके की गिरफ्तारी यहां पर की है। उनसे बातचीत की रिपब्लिक भारत में, सुनवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वाईवी गिरी जी, जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, पटना के जाने माने वकील हैं। गिरी जी, प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया, रिपीटेड ऑफेंस के कारण प्रोहिबिटरी एरिया में बैठे हुए थे। पुलिस ये कह रही है अभी उनको कहीं ले जाया गया। आपको पता है कि कहाँ है? नहीं पता, हमें नहीं पता है। हमें इतना ही पता है कि रात में उनको 3 बजे और 4 बजे के बीच में वो सोए हुए थे, बिना कारण बताए। किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया यह भी नहीं बताया गया। उनको फिजिकली उठा लिया गया, फिजिकली मैन हैंडल किया गया। उनको ही नहीं, और विद्यार्थी और जो एग्जामिनी थे, जो इम्तिहान के जो एग्जामिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी उठा लिया गया। मैं आपको बताता हूं क्यों गिरफ्तार किया गया है। आप जाने माने वकील हैं। रिपीटेड ऑफेंस, वायलेशन ऑफ एंटरिंग इनटू प्रोहिबिटरी एरिया। तो आप जानते होंगे, लेकिन उनको नहीं बताया गया है। कानून ये कहता है, प्रेस रिलीज आ गया, कानून कहता है। इसका आप वकील हैं सर, तो इसकी सज़ा क्या हो सकती है? हमको जरा दर्शकों को समझाइए। कोई सजा इसमें बेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेल ही तक इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी ऑफेंस उन्होंने लगाया है, करीब करीब सभी ऑफेंस बिलेबल है। जिसमें बिलेबल ऑफेंस में तो उनको अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। बिलेबल ऑफेंसेज में उनसे कहना चाहिए था कि आप बेलर दीजिए, हम लोग बेल देंगे। यदि बेल नहीं देते, बेलर नहीं देते, तब अरेस्ट की बात होती। और अरेस्ट जिस तरीक़ा से किया गया है, ये इटसेल्फ इज़ वेरी सीरियस इलीगल प्रोसीजर। क्या इलीगल क्या है? इलीगल ये है कि आप उनको जगाइए, बैठाइए, उनसे कहिए कि आपको ये आप पर आरोप है, हम लोग अरेस्ट करने आए। जिला प्रशासन तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही कि आप यहाँ से हट जाइए, प्रोहिबिटरी एरिया में हैं आप। वो प्रोहिबिटरी एरिया तो है नहीं। गांधी मैदान का वो इलाका प्रोहिबिटरी एरिया है। धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग ईयरमार्क्ड है। सत्याग्रह है, धरना प्रदर्शन नहीं था, न कोई ऑब्स्ट्रक्शन था, न कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज वहाँ चल रही थी। ये शांतिपूर्वक वहाँ सत्याग्रह चल रहा था, जिस हाईकोर्ट के आदेश का वो लोग आलोक देता है।